नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुल एंड वेलकम बैक टू 38 क्रिकेट, जहां आपको मिलती है क्रिकेट की सबसे जबरदस्त कहानियां। शुरू होने वाली है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ओडीआई सीरीज। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई हिस्ट्री काफी पुराना रहा है, उसके काफी चैप्टर्स रहे हैं, पर एक चैप्टर ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है। अब ओडीआई क्रिकेट कैलेंडर से गायब होता जा रहा है, पर एक टाइम ऐसा था जब एक सीरीज में 7-7 ओडीआई खेले जाते थे। आज हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट ओडीआई सीरीज ऑफ ऑल टाइम की। आज हम लेके आए हैं 2013 की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज, जो कि इंडिया में खेली गई थी, और मेरे हिसाब से दिस वाज द ग्रेटेस्ट ओडीआई बायलैटरल सीरीज। रन्स की बारिश, रिकॉर्ड्स का तूफान और घमासान टक्कर, ये 7 मैच क्रिकेट फैंस को हमेशा याद रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस सीरीज के 7 मैचेस की कहानी, एक एक मैच करके। इस सीरीज का पहला ओडीआई खेला गया था पुणे में। दिस वाज द फर्स्ट ओडीआई मैच एट दिस वेन्यू। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी। बेली की कप्तानी पारी की हेल्प से ऑस्ट्रेलिया ने 304 रन बनाए। जॉर्ज बेली ने 82 बॉल्स पे 85 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने 61 रन बनाए और उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ और वो अकेले मैच नहीं जीता पाया, और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 72 रन से जीत गई। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने 3 अहम विकेट्स लिए। इस सीरीज का दूसरा ओडीआई और शायद सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट मैच, क्योंकि इस मैच से तैयार हुई थी इंडिया की फ्यूचर बैटिंग लाइनअप। रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली ने कहर मचा दिया था। इस मैच में कई बड़े रिकॉर्ड टूटे, बहुत बड़े रिकॉर्ड। फिर से ऑस्ट्रेलिया ने ही टॉस जीता और इस बार फिर से बल्लेबाजी चुनी, और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तब कुछ बहुत स्पेशल हुआ। ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 बैटर, जी हाँ, बैटिंग ऑर्डर में जो पहले 5 बैटर्स थे, सबने 50 या उससे ज्यादा रन बनाए, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। उनके टॉप स्कोरर इस बार फिर से जॉर्ज बेली ही थे, जिन्होंने सिर्फ 50 गेंदों पे 92 रन बनाए थे। 359 रन के जवाब में जब इंडियन टीम बैटिंग करने आई, उनके ओपनर्स ने कमाल की शुरुआत दी। सिर्फ 16 ओवर तक 100 रन बन चुके थे और एक भी विकेट नहीं गिरा था। फर्स्ट विकेट की टोटल पार्टनरशिप हुई 176 रन की। शिखर धवन एक कमाल की 50 बनाकर आउट हो गए। फिर क्रीज पे आए विराट कोहली, और जब विराट कोहली और रोहित शर्मा यानी रो को साथ में बैटिंग करने लगे तो फिर और कोई विकेट ही नहीं गिरा। उन्होंने बड़ी इजीली टारगेट को अचीव कर लिया। टारगेट को इंडियन टीम ने कितनी जल्दी अचीव किया होगा। जब इंडियन टीम ने ये टारगेट अचीव किया तो 39 बॉल्स बचे हुए थे। जी हाँ, 39 बॉल्स यानी 6 ओवर 3 बॉल। ये मैच इंडिया ने 44th ओवर में ही जीत लिया था। प्योर डोमिनेंस। रोहित ने एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी, जिसमें उन्होंने 123 बॉल्स पर 141 नॉट आउट रन बनाए, और साथ में विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली बन गए द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर एन ओडीआई सेंचुरी, जो रिकॉर्ड आज तक कायम है। विराट कोहली ने सिर्फ 52 बॉल्स पर 100 रन बनाए। और हाँ, आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा की वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन तो जरूर याद होगी, जब उन दोनों यंग बैटर्स ने जंप कर हाई फाइव दिया था। तीसरा वनडे खेला गया मोहाली में। तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पर इस बार उन्होंने फील्डिंग चुनी, और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का प्लान इस बार एकदम सटीक था। उन्होंने जल्दी जल्दी विकेट गिराया और टॉप ऑर्डर को तबाह कर दिया। इंडियन कैप्टन एम एस धोनी केम टू रेस्क्यू। माही ने 139 रन नॉट आउट खेलकर इंडिया को 303 रनों तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन उस दिन कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने 4 विकेट झटके सिर्फ 46 रन देकर। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो इंडिया ने भी अच्छी गेंदबाजी की और मैच लास्ट ओवर तक गया। हालांकि 3 बॉल बचे हुए थे, तब ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को अचीव कर लिया। क्यूडोस टू एडम वॉजेस, जिन्होंने 76 रन की नॉट आउट पारी खेली और मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया। इस सीरीज का 4th ओडीआई खेला गया रांची में। 3 बार टॉस हारने के बाद इंडिया ने इस सीरीज में पहली बार टॉस जीता और फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। थ्रू आउट द सीरीज ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली, जो कि उनके कप्तान भी थे, उनका बैटिंग फॉर्म कमाल का रहा। इस मैच में भी उन्होंने 98 रन बनाए। मोहम्मद सामी के 3 विकेट्स के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 295 तक पहुंच गया। उसके बाद इंडिया के ओपनर्स बैटिंग करने आए, जिन्होंने 4 ओवर 1 बॉल में 27 रन बना दिए थे। हालांकि उसके बाद बहुत तेज बारिश आ गई और मैच रद्द करना पड़ा, और इस मैच का कोई रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं हो पाया। इस सीरीज का 5वां ओडीआई खेले जाने वाला था कटक में, जो कि पूरी तरह बारिश की भेंट चढ़ गया। एक बॉल भी नहीं डली और मैच को रद्द कर दिया गया। अब
दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि 6th और 7th ओडीआई कमाल के रहे थे। ये 2 आइकॉनिक वनडे मैचेस खेले गए थे और इनकी बात बहुत सालों तक की गई थी, यहाँ तक कि आज भी की जाती है। 6th ओडीआई खेला गया था नागपुर में। फिर से इंडिया ने टॉस जीता और फील्डिंग चुनी और जॉर्ज बेली ने अपने शानदार फॉर्म को कंटिन्यू किया। वो 2 बार इस सीरीज में अपनी सेंचुरी चूक चुके थे, एक बार 92, एक बार 98, पर इस मैच में उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने 156 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा दिया 350 के स्कोर पे। जब इंडिया बैटिंग करने आई तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने कमाल की गेंदबाजी की थी, पर वहां खड़े थे चेज मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने 66 बॉल्स पर 115 रन की कमाल की पारी खेली। वो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। ये मैच लास्ट ओवर तक गया था क्योंकि मिचेल जॉनसन ने इंडियन बैटर्स की नाक में दम कर रखा था। ये मैच इसलिए भी सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये उस टाइम का 4th हाईएस्ट ओडीआई रन चेज था और विराट कोहली ने इंश्योर किया था कि इंडियन क्रिकेट को एक फ्यूचर सुपरस्टार मिल गया है। इस पारी के बाद ही उन्हें चेज मास्टर का टैग दिया गया था, क्योंकि 2013 में उन्होंने 3 बड़ी पारी खेली थी ओडीआई रन चेज में। एक थी श्रीलंका के अगेंस्ट होबार्ट में जब उन्होंने 133 रन बनाए थे, एक थी एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट जब उन्होंने 183 रन बनाए थे, और एक थी ये वाली पारी जिसमें उन्होंने 115 रन बनाए थे। और आने वाले डिकेड तक विराट कोहली ने अपना चेज मास्टर का टैग और भी बोल्ड किया। ये शुरुआत थी एक लेजेंडरी क्रिकेट करियर की। तो अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं 7वें मैच की बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, एक ओडीआई सीरीज में 7 मैच। ये मैच खेला गया था चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। इस मैच की भी बहुत ज्यादा बात हुई थी। एनी गेसेस क्यों? कमेंट्स में बताना। हम सबको पता है कि रोहित शर्मा ने अपने ओडीआई करियर में 3 डबल सेंचुरीज बनाई है और दूसरा कोई बैट्समैन 2 भी नहीं बना पाया है। तो इस मैच में आई उन 3 डबल सेंचुरीज में से पहली डबल सेंचुरी। रोहित शर्मा ने एक हिस्टोरिक पारी खेली। उन्होंने 209 रन बनाए सिर्फ 158 बॉल्स में। अपनी इस पारी में उन्होंने 16 छक्के लगाए, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। कोई भी बैट्समैन 16 से ज्यादा छक्के एक ओडीआई मैच में नहीं लगा पाया है। इस बार ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता और उन्होंने फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 383 रन। जी हाँ, 383। आपको ऑस्ट्रेलिया का वो लेग स्पिनर तो जरूर याद होगा, जेवियर डोहर्टी, जिन्होंने इस मैच में 2 विकेट्स लिए थे। ये चौथी बार था जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने एक ओडीआई मैच में 350 से ज्यादा रन दिए थे। एक इससे पहले साउथ अफ्रीका में हुआ था और 3 तो इसी सीरीज में हुए थे। इस मैच में रोहित शर्मा ने तो रिकॉर्ड बनाया ही, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे। ग्लेन मैक्सवेल बने फास्टेस्ट ऑस्ट्रेलियन टू स्कोर एन ओडीआई 50। उन्होंने सिर्फ 18 बॉल्स में 50 रन पूरे किए। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर, जो कि 7 नंबर पर बैटिंग करने आए थे, उन्होंने 116 रन बनाए, जो कि उनके करियर की पहली ओडीआई सेंचुरी थी और साथ साथ फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बाय एन ऑस्ट्रेलियन। अरे, एक रिकॉर्ड तो रह ही गया। एक और प्लेयर ने इस मैच में सेंचुरी बनाई थी, पर बैट के साथ नहीं, बॉल के साथ। फास्ट बॉलर विनय कुमार पहले इंडियन बॉलर बने थे जिन्होंने अपने एक ओडीआई स्पेल में 100 से ज्यादा रन दिए थे। तो इंडिया के 383 रन के आंसर में ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, पर वो अनफॉर्चुनेटली 326 रन पर ऑल आउट हो गए। ऑल थैंक्स टू मोहम्मद सामीज 3 विकेट्स। इस सीरीज के लीडिंग रन स्कोरर थे रोहित शर्मा, जिन्होंने 491 रन बनाए थे और उनको दिया गया मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड। इस सीरीज के बाद विराट कोहली बन गए थे नंबर 1 ओडीआई बैटर सिर्फ 24 की एज में। अब आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगी इस सीरीज के कुछ स्टैट्स। तो दोस्तों, ये थे 7 ओडीआई मैचेस इस महा सीरीज के। कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरीज सुनने के लिए शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो 38 क्रिकेट को। मैं हूं अनुल और मैं अब मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग द जेंटलमैन्स गेम।